बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम क्लास, दिस इज़ योर केमिस्ट्री टीचर हिफ्सा तबस्सुम। और थर्ड चैप्टर हमने स्टार्ट किया हुआ था जिसमें हम सिलिका के बारे में पढ़ रहे थे। अच्छा, हमने पढ़ा था कि सिलिकॉन डाइऑक्साइड के ही कंपाउंड्स को हम क्वार्ट्ज का नाम देते हैं। अब ये क्वार्ट्ज क्या होते हैं, इनमें सिलिकॉन डाइऑक्साइड की केमिस्ट्री क्या होती है उसको हम स्टडी करेंगे। सिलिकॉन डाइऑक्साइड का जब हमने स्ट्रक्चर जनरल में पढ़ा था, कंपाउंड्स में पढ़ा था, तो हमने ये देखा था कि एक सिलिकॉन 4 ऑक्सीजन एटम्स के साथ टेट्राहेड्रली अटैच था। एक ऑक्सीजन जो था वो 2 सिलिकॉन एटम से अटैच थे। चारों बॉन्ड जो थे वो सिंगल कोवलेंट बॉन्ड्स थे, टेट्राहेड्रल एंगल पे थे। और अगर हम उसकी कैटिनेशन की प्रॉपर्टी देखते थे तो उसमें अल्टरनेटिव सिलिकॉन और ऑक्सीजन एटम्स आ रहे थे। दूसरी बात हमने ये देखी थी कि हमने ये कहा था कि जो सिलिकॉन डाइऑक्साइड है, इसका जो जॉइंट स्ट्रक्चर होता है, इसके अंदर हर सिलिकॉन 4 ऑक्सीजन से और हर ऑक्सीजन जो है वो 2 सिलिकॉन एटम से अटैच है। सिलिकॉन डाइऑक्साइड जो होता है वो हार्ड होता है, ब्रिटल होता है, रिफ्रैक्टिव है, कलरलेस सॉलिड है और ये कार्बन डाइऑक्साइड से डिफरेंट होता है। अब ये कार्बन डाइऑक्साइड से कैसे डिफरेंट है? हम ये कहते हैं कि कार्बन और सिलिकॉन दोनों के वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं, दोनों ही कोवलेंट बॉन्ड्स बनाती हैं। फिर यहाँ पे हमारे पास सिलिकॉन डाइऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड के दरमियान डिफरेंस क्यों आ रहा है? तो इसका आंसर जो है वो इस फैक्ट में लाई करता है। इस फैक्ट से हम एक्सप्लेन कर सकते हैं कि जो सिलिकॉन एटम्स होते हैं वो कार्बन की निस्बत जो है वो बिग इन साइज़ होते हैं। ठीक है, उनका जो साइज़ होता है वो लार्जर होता है कार्बन एटम से। हमने जब प्रॉपर्टीज़ पढ़ी थी 4A की, तो उसमें हमने कहा था कि जो इनकी प्रॉपर्टीज़ में चेंज आ रहा होता है वो जो ग्रेजुअल चेंज आ रहा होता है बड़ा सरप्राइजिंग होता है। ठीक है, अगर हम कार्बन से लेड की तरफ मूव करते हैं तो एक सेट पैटर्न से इंक्रीज़ नहीं आ रहा होता प्रॉपर्टीज़ के अंदर। ठीक है, ऐसे ही एकदम से जो है वो जंप लग के प्रॉपर्टी जो है वो चेंज हो रही होती है। अब उसने कहा कि सिलिकॉन जो है वो कार्बन की निस्बत जो है वो लार्जर होता है। लार्जर होने के अलावा ये क्या करता है, अपने आप को ज़्यादा ऑक्सीजन नेबर से सराउंड कर रहा होता है। अगर हम कार्बन डाइऑक्साइड देखें तो एक कार्बन 2 ऑक्सीजन एटम से सराउंडेड है, लेकिन सिलिकॉन डाइऑक्साइड में है तो वो सिलिकॉन डाइऑक्साइड, लेकिन जब इसका स्ट्रक्चर देखते हैं तो एक सिलिकॉन जो होती है वो 4 ऑक्सीजन एटम से सराउंडेड है। पहली बात तो ये हो गई कि सिलिकॉन जो है वो कार्बन की निस्बत लार्जर होता है। दूसरी बात हमने ये की कि एक कार्बन जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड में 2 ऑक्सीजन एटम से सराउंडेड है, जबकि सिलिकॉन जो है वो 4 ऑक्सीजन एटम्स के साथ सराउंडेड है। तीसरी बात हमने ये की कि सिलिकॉन ऑक्सीजन के साथ सिंगल बॉन्ड बना रहा होता है, जबकि कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड बना रही होती है। और कार्बन दोनों ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड बनाती है और डबल बॉन्ड बना के वो एक स्मॉल क्रिटिकल लीनियर मॉलिक्यूल, जब हमने कार्बन डाइऑक्साइड का स्ट्रक्चर पढ़ा था उसमें हमने देखा था कि इसका लीनियर स्ट्रक्चर होता है। दोनों जो इसके डाइपोल्स थे वो इसको कैंसिल कर देते हैं और ओवरऑल ये हमारे पास नॉन पोलर होती है। कार्बन डाइऑक्साइड वोलेटाइल होती है और ये रिएक्टिव होती है। सिलिकॉन की अगर हम बात करें तो एक सिलिकॉन एटम 4 ऑक्सीजन एटम से जुड़ा हुआ है और सिंगल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है और टेट्राहेड्रल एंगल पे जुड़ा हुआ है। ठीक है, अब एक जो हमारे पास जॉइंट स्ट्रक्चर होता है सिलिकॉन डाइऑक्साइड का, जिसको हम क्वार्ट्ज भी कह रहे होते हैं, सिलिका कह रहे होते हैं, उसमें सिलिकॉन ऑक्सीजन का ये नेटवर्क जो है वो 3 डायमेंशंस में एक्सटेंड करता है और हमारे पास एक मैसिव सिलिकॉन डाइऑक्साइड का क्रिस्टल बनता है। सिलिकॉन ऑक्सीजन नेटवर्क हम इसलिए कह रहे हैं कि जब हम इसके अंदर ओवरव्यू लेते हैं ना कैटिनेशन का, तो उसमें हमारे पास सिलिकॉन और ऑक्सीजन की अल्टरनेटिव एटम्स आ रहे होते हैं और वो हमारे पास एक लॉन्ग चेन बन रही होती है। ये आपके सामने मौजूद है, सिलिकॉन है। अगर हम इसके सेल्फ लिंकेज की प्रॉपर्टी देखें तो उसमें अल्टरनेटिव सिलिकॉन और ऑक्सीजन एटम्स हैं। एक सिलिकॉन 4 ऑक्सीजन एटम से जुड़ा हुआ है, टेट्राहेड्रल एंगल पे जुड़ा हुआ है। इसकी जो एक अगर हम मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री देखें तो वो टेट्राहेड्रल है और हर ऑक्सीजन जो है वो 2 सिलिकॉन से जुड़ा हुआ है। सिलिकॉन ने हर ऑक्सीजन के साथ सिंगल बॉन्ड बनाया हुआ है, जबकि कार्बन डाइऑक्साइड के साथ इसका यही डिफरेंस आता है कि कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन 2 ऑक्सीजन एटम से जुड़ी हुई है, कार्बन ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड बना रही है और लीनियर मॉलिक्यूल है। यहाँ पे क्या है, सिलिकॉन 4 ऑक्सीजन एटम से जुड़ी हुई है, सिंगल बॉन्ड है, टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री है और हर ऑक्सीजन जो है वो 2 सिलिकॉन से जुड़ी हुई है, जबकि कार्बन डाइऑक्साइड में हर ऑक्सीजन जो है वो एक कार्बन के साथ जुड़ी होती है, बल्कि 2 के दरमियान एक कार्बन मौजूद होती है। अगर हम अपने इस जॉइंट स्ट्रक्चर के सिंपलेस्ट रेशो निकालना चाहें, हमें यह तो पता है कि एक सिलिकॉन 4 ऑक्सीजन और एक ऑक्सीजन तो 2 सिलिकॉन, तो जो हमारे पास सिंपलेस्ट रेशो आती है वो आती है 1 और 2 की, यानी कि 1 सिलिकॉन और 2 ऑक्सीजन। तो इसलिए इसका जो हम सिंपलेस्ट फार्मूला लिखते हैं वो हम लिखते हैं सिलिकॉन डाइऑक्साइड SiO2, क्योंकि इसकी सिंपलेस्ट जो रेशो है वो क्या है 1 और 2, एक सिलिकॉन 2 ऑक्सीजन।
ऑक्सीजन बॉन्ड्स जो होते हैं वो स्ट्रॉन्ग होते हैं, सिलिकॉन ऑक्सीजन बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होते हैं और ये फर्मली अपनी प्लेस पे रहते हैं। प्रीवियस लेक्चर में भी हमने पढ़ा था कि जो SiO2 होता है वो सॉलिड होता है। क्यों सॉलिड होता है? वो इसीलिए सॉलिड होता है कि जो इसका सिलिकॉन ऑक्सीजन का बॉन्ड है वो स्ट्रॉन्ग होता है, इंटरमोलिकुलर फोर्सेस क्या है, स्ट्रॉन्ग है, जिसकी वजह से ये रूम टेम्परेचर पे सॉलिड फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। अच्छा, हमारे पास 1 और 2 की जो सिंपलेस्ट रेशियो आ रही थी वो इस तरह से आ रही होती है कि हमने बात की थी ना कि सेल्फ लिंकेज में अल्टरनेटिंग सिलिकॉन और ऑक्सीजन है, यानी कि एक ऑक्सीजन फिर सिलिकॉन फिर ऑक्सीजन। जब हम उसके 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर को देखते हैं तो हमारे पास एक सिलिकॉन है, उसको दोनों तरफ क्या है, ऑक्सीजन है। ओवरऑल हमारे पास अगर हम एक मॉलिक्यूल की बात करें तो एक सिलिकॉन 4 ऑक्सीजन और एक ऑक्सीजन 2 सिलिकॉन्स के साथ अटैच होता है जब वो क्रिस्टल लैटिस में जाता है। सिंपलेस्ट रेशो में हम कहते हैं कि एक सिलिकॉन जो है वो 2 ऑक्सीजन के साथ अटैच है, सिंपलेस्ट रेशो। उसके ऊपर और नीचे भी एक ऑक्सीजन है फिर ऑक्सीजन है, लेकिन वो सिलिकॉन ऑक्सीजन क्या होगी, एक और सिलिकॉन के साथ अटैच होगी। जब हम 3 डायमेंशनल लैटिस की बात करते हैं तो उसमें हमारे पास एक प्रॉपर नेटवर्क बना होता है, एक्सटेंडेड नेटवर्क। आपके पास ये डायग्राम भी बनी हुई है, उसमें भी आप इसको देख सकते हैं कि हमारे पास एक्सटेंडेड 3D स्ट्रक्चर है, जिसमें अगर एक सिलिकॉन 4 ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ है तो वो 4 ऑक्सीजन आगे फर्दर एक एक सिलिकॉन से जुड़ी हुई है, यानी कि सिलिकॉन ऑक्सीजन सिलिकॉन, इस तरह से रिपीटेड पैटर्न आ रहा है हमारे पास। तो सिंपलेस्ट रेशो होती है 1 और 2 की, जिसको हम कहते हैं एक सिलिकॉन 2 ऑक्सीजन। फिर वो कहते हैं कि ये इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला नहीं है, ये जो SiO2 की मैंने बात की, जैसे मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ उसकी सिंपलेस्ट रेशो को, वो उसका मॉलिक्यूलर फार्मूला नहीं है वो, बल्कि हम एक, अगर हमारे पास सिलिका का चंक है, एक हमारे पास बहुत बड़ा सिलिका का क्रिस्टल मौजूद है, तो उसको अगर हम एक 1 मॉलिक्यूल के तौर पर कंसीडर करें तो हम कह सकते हैं कि वो SiO2 है, जबकि ऐसा होता नहीं है, उसमें बेशुमार मॉलिक्यूल्स होते हैं। ठीक है, इसलिए हम कहते हैं कि SiO2 इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला नहीं है। सिलिकॉन और ऑक्सीजन के एटम्स जो सरफेस पे मौजूद होंगे, चंक की सरफेस पे, चंक कहते हैं एक बहुत बड़ी अमाउंट में जो चीज़ होती है, हमारे पास सिलिका का एक बहुत बड़ी अमाउंट में क्रिस्टल मौजूद है जिसे हम चंक कह रहे हैं। ठीक है, अब चंक में 3D लैटिस में एक्सटेंडेड हुआ है ये सारा स्ट्रक्चर, जिसको हम एक्सप्लेन कर चुके हैं। इस चंक की सरफेस पे जो सिलिकॉन और ऑक्सीजन एटम्स होंगे उनकी वैलेंसीज जो है वो सेटिस्फाइड नहीं होती, यानी कि वो पूरी नहीं हुई होती। चंक की सरफेस पे जो कार्बन है हो सकता है, सिलिकॉन है, हो सकता है कि उसने एक बॉन्ड बनाया हो, 2 बॉन्ड बनाए हो, 2 उसके फ्री हों, या जो ऑक्सीजन है मे भी उसने एक बॉन्ड बनाया हो और उसका एक बॉन्ड फ्री हो, यानी कि ऑक्सीजन और सिलिकॉन जो चंक की सरफेस पे जो हमारा क्रिस्टल है उसकी सरफेस पे जो मौजूद हैं उनकी कुछ वैलेंसीज होती हैं वो फ्री होती हैं, उनकी सारी वैलेंसीज जो हैं वो पूरी नहीं हुई होती, सारी वैलेंसीज सेटिस्फाइड नहीं होती, कुछ वैलेंसीज फ्री होती हैं, जिसकी वजह से जो हमारे पास सिलिका की ये सरफेस होती है वो काफ़ी रिएक्टिव होती है। सिलिका की जो हाई सरफेस एक्टिविटी है वो इसी प्रॉपर्टी की वजह से होती है कि सिलिका की सरफेस पे मौजूद सिलिकॉन और ऑक्सीजन की कुछ वैलेंसीज होती हैं वो फ्री होती हैं। और अगर हम सिलिका के स्ट्रक्चर की बात करें तो उसमें मैं आपको बता चुकी हूँ कि 3D पैटर्न में एक रेगुलर क्रिस्टल लैटिस में डेफिनेट पैटर्न में यही हमारे पास जो पैटर्न था कि सिलिकॉन ऑक्सीजन, एक सिलिकॉन 4 ऑक्सीजन से, एक ऑक्सीजन 2 सिलिकॉन से, ये पैटर्न रिपीट हो रहा होता है और हमारे पास वो एक बिग रेगुलर क्रिस्टल बन जाता है। अब हमारे पास ये जो टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट है सिलिकॉन और ऑक्सीजन एटम्स की, ये हर फॉर्म के अंदर, हमने क्वार्ट्स की डिफरेंट फॉर्म्स पढ़ी थी, हर एक के अंदर सेम होती है। सिलिकॉन ऑक्सीजन सिलिकॉन जो बॉन्ड एंगल्स हैं और सिलिकॉन ऑक्सीजन बॉन्ड की जो रोटेशन है ये डिफरेंट हो सकती है डिफरेंट पॉलीमॉर्फिक स्पीशीज़ में। पॉली मीन्स मैनी, मॉर्फ मीन शेप्स। ठीक है, पॉलीमॉर्फिक स्पीशीज़ मैनी शेप्स रखने वाली डिफरेंट जो इसकी स्पीशीज़ हैं, डिफरेंट फॉर्म्स हैं, उनमें बॉन्ड एंगल्स और बॉन्ड रोटेशन तो डिफरेंट हो सकती है, लेकिन जो टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट है सिलिकॉन और ऑक्सीजन एटम्स की वो हर फॉर्म हर काइंड के अंदर क्या होती है, सेम होती है। ठीक है, अगर इसको हम मेल्ट करें अपने सिलिका को, क्वार्ट्स को, तो ये विस्कस लिक्विड के अंदर कन्वर्ट हो जाता है जिसका रैंडम स्ट्रक्चर होता है। उस रैंडम स्ट्रक्चर में भी स्टिल एक सिलिकॉन एटम जो है वो ऑन एवरेज 4 ऑक्सीजन एटम के नज़दीक होता है और एक ऑक्सीजन एटम 2 सिलिकॉन एटम्स के नज़दीक होता है। अब इस लिक्विड सिलिका को अगर हम कूल करें तो ये रेडली क्रिस्टलाइज नहीं होता, बल्कि अंडर कूल हो के ये एक हमारे पास रिजिड मैस बना देता है जिसकी प्रॉपर ओरिएंटेशन नहीं हुई होती, यानी कि हमने विस्कस लिक्विड को कूल किया, होना ये चाहिए था कि ये अपने फ्रीजिंग पॉइंट पे जाके प्रॉपरली क्रिस्टलाइज होता, इसमें रेगुलर पैटर्न होता, लेकिन ऐसा नहीं होता, ये अपने फ्रीजिंग पॉइंट से पहले कूल हो जाता है, जिसे हम कहते हैं अंडर कूल हो जाता है। और अंडर कूल हो के ये हमारे पास एक रिजिड मैस बनाता है जिसमें हमारे पास रेगुलर क्रिस्टल पैटर्न नहीं होता। और इस तरह के रिजिड
हाईली अंडरकूल्ड लिक्विड को हम कहते हैं विट्रस सिलिका और सिलिका ग्लास। दो तरह के शॉर्ट क्वेश्चन बन सकते हैं। एक हमारे पास बन सकता है कार्बन डाइऑक्साइड और सिलिकॉन डाइऑक्साइड का डिफरेंस। तो उसमें हमारे पास 4-5 डिफरेंस के पॉइंट्स आते हैं जिनको मैंने आपको पहले भी एक्सप्लेन किया है। सबसे पहला तो वही है, आल्दो की सिमिलैरिटी भी है, कार्बन सिलिकॉन दोनों के पास 4-4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन हैं, लेकिन डिफरेंस कहाँ से स्टार्ट होता है कि सिलिकॉन जो है वो लार्जर है कार्बन की निस्बत। और फिर अगर हम इनके पैटर्न को स्टडी करें तो एक कार्बन 2 ऑक्सीजन एटम्स के साथ अटैच है, डबल बॉन्ड बना रही है और लीनियर स्ट्रक्चर है, जबकि सिलिकॉन 4 ऑक्सीजन एटम के साथ अटैच है, सिंगल बॉन्ड है और टेट्राहीड्रल स्ट्रक्चर है। और वैसे भी हमने बात की थी कि सिलिकॉन डाइऑक्साइड जो होती है वो इसका सिंपलेस्ट होल नंबर रेशो होती है सिलिका की। उसको हम सिलिका को पूरा एक मालिक्यूल कंसीडर करके बात कर रहे होते हैं कि SiO2, लेकिन अगर उसका हम 3D स्ट्रक्चर देखें तो उसमें एक रिपीटेड पैटर्न होता है जिसमें एक सिलिकॉन 4 ऑक्सीजन एटम से और एक ऑक्सीजन 2 सिलिकॉन एटम्स के साथ अटैच होती है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात ये थी कि सिलिका की जो सरफेस होती है उस पर सिलिकॉन और ऑक्सीजन की कुछ वैलेंसेस होती हैं वो फ्री होती हैं, जिसकी वजह से इसकी सरफेस एक्टिविटी क्या होती है, बहुत हाई होती है। और दूसरा बनता है विट्रस सिलिका। क्या होता है, तो उसमें हमने पढ़ा कि सिलिका को अगर हम मेल्ट करें तो हमारे पास विस्कस लिक्विड बनता है, और अगर उसको हम कूल करें तो वो क्रिस्टलाइज होने की बजाय, अपने फ्रीजिंग पॉइंट पे जाकर क्रिस्टलाइज होने की बजाय फ्रीजिंग पॉइंट से पहले अंडर कूल होकर हमारे पास एक रिजिड मैस बनाती है, जिसकी अगर ओरिएंटेशन की बात करें तो वो प्रॉपर नहीं होती, क्रिस्टलाइटिस में वो ओरिएंट नहीं हुआ होता, और इसको हम कहते हैं विट्रस सिलिका और ग्लास सिलिका। दैट इज़ ऑल अबाउट आवर टुडेज़ लेक्चर। दोनों लेक्चर्स मैंने इकट्ठे सेंड कर दिए हैं, 20 भी और 21 भी। कुछ टेक्निकल इश्यूज़ थे जिससे वो लेक्चर सेंड नहीं हो पा रहे थे। आप लोगों को कोई मसला, कोई इशू आ रहा हो वीडियो के फॉर्मेट में प्ले करने में, या आपको कोई कॉन्सेप्ट समझ नहीं आ रहा, कोई टर्म समझ नहीं आ रही, कोई बात समझ नहीं आ रही, तो आप इजीली पूछ सकते हैं। यू आर फ्री टू आस्क। और हमेशा आपको जो है वो पॉजिटिव रिस्पांस दिया गया है और इंशाल्लाह नेक्स्ट भी पॉजिटिव रिस्पांस दिया जाएगा। कल तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।